जंगल की राह, शाम की रोशनी। नैरेटर धीमे स्वर में हल्की हवा की आवाज जैसी कल्पना करे। उस दिन किरण चल पड़ा, गांव के शोर से दूर, उस शांति की तलाश में जिसे उसने शायद कभी महसूस ही नहीं किया था। नैरेटर पेड़ों के बीच से गुजरते हुए सोचों की आंधी उसके मन में चल रही थी। और फिर वो पहुंचा एक शांत साफ मैदान में, जहां एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे गौतम बुद्ध, ध्यान में मग्न, शांति की मूर्ति। गांव का चौराहा, शाम का समय। नैरेटर धीरे भावपूर्ण स्वर में, एक छोटे से गांव में जहां जंगलों की हरियाली चारों ओर फैली थी, वहां रहता था एक आदमी। नाम था किरण। किरण का जीवन एक बोझ बन चुका था। काम का तनाव, परिवार में कलह और दिल में बेचैनी। हर दिन जैसे उम्मीदों का वजन बढ़ाता जा रहा था। नरेटर थोड़ी उम्मीद से लोगों से सुना था, एक महात्मा है जो पास के जंगल में ध्यान करते हैं। कहा जाता था वो हर सवाल का जवाब जानते हैं। वो थे गौतम बुद्ध। किरण की पुकार, मन की उलझन। किरण बेचैन और भावुक स्वर में, हे प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, मन अशांत है, लोगों से धोखा मिला, काम से थक गया, हर तरफ सिर्फ दुख है, कोई राह नहीं दिखती, कृपया मेरी मदद कीजिए। नरेटर धीरे शांति से। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से किरण को पास बुला लिया। पत्थर का भार। पहला सवाल। बुद्धा शांत स्वर में, सौम्यता के साथ, पहले इसे पकड़ो। नरेटर उन्होंने किरण को एक छोटा सा पत्थर दिया, चिकना, हल्का, साधारण। बुद्धा इसे कस कर पकड़ो और बताओ, क्या ये भारी है? किरण नहीं, ये तो बहुत हल्का है। बुद्धा अच्छा, अब बस इसे पकड़े रहो। भार बढ़ता है, ज्ञान की शुरुआत। कुछ मिनट बीते, किरण का हाथ कांपने लगा, चेहरा तना हुआ। किरण थोड़ा थके हुए स्वर में, अब तो ये भारी लगने लगा है। बुद्धा मुस्कुराकर, लेकिन ये वही पत्थर है ना जो पहले हल्का था? किरण हाँ, पर अब बहुत देर से पकड़े हुए हों। बुद्धा बस यही है तुम्हारे दुख की जड़। पत्थर नहीं बदला, बस तुम्हारी पकड़ लंबी हो गई, गहराई से। दुख, चिंता और क्रोध भी ऐसे ही हैं, छोटे लगते हैं शुरू में, लेकिन जब तक उन्हें पकड़े रखते हैं वो असहनीय बोझ बन जाते हैं। पत्थर को छोड़ना, पहली राहत। जैसे ही पत्थर गिरा, उसके चेहरे पर एक हल्कापन आ गया, एक राहत, एक सांस। बुद्धा शांत लेकिन प्रभावी टोन, जब तुम छोड़ देते हो तो मन भी हल्का हो जाता है। बुद्धा तुम्हारा दुहक हमेशा दुनिया नहीं देती, कई बार तुम खुद उसे पकड़कर बैठे रहते हो। क्रोध की आग। दूसरी सीख। किरण संघर्ष में, उलझा स्वर, लेकिन लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, मैं उन्हें कैसे माफ करूं? धीरे, गहराई से। किरण चुप था, पर उसका चेहरा सब कह गया। बुद्धा दृढ़ लेकिन करुणा से, क्रोध ऐसा ही है, तुम पहले जलते हो, फिर शायद दूसरा। बुद्धा धीरे, सवाल के रूप में, अगर कोई तुम्हें जलती हुई अंगारी थमाए और तुम उसे पकड़कर वापस फेंकना चाहो, तो पहले कौन जलेगा? मन और पानी। अंतिम शिक्षा। बुद्धा अब देखो इस कटोरी को। बुद्ध ने एक कटोरी पानी ली और उसे हिलाया। बुद्धा अब देखो, क्या तुम इसमें कुछ साफ देख पा रहे हो? किरण नहीं, सब धुंधला है। बुद्धा यही है, जब मन अशांत होता है तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्धा अब देखो। किरण हाँ, अब सब साफ दिख रहा है। बुद्धा मुस्कुराकर, शांति में ही सत्य का चेहरा दिखता है। किरण का रूपांतरण, नया सवेरा। शांति से किरण बुद्ध के पास बैठा, आंखें बंद कीं और एक नई अनुभूति से भरा। जब उसने आंखें खोलीं तो अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा हल्का था, मन जैसे कोई बोझ नहीं। किरण शांत स्वर में, धन्यवाद गुरुदेव, अब समझ गया हूँ, मेरी शांति कहीं खोई नहीं थी, मैंने ही उसे अपने विचारों के नीचे दबा रखा था। बुद्ध की अंतिम वाणी, दर्शकों के लिए संदेश। बुद्धा दर्शकों से सीधे शांत स्वर में, दुख मन में पैदा होता है, शांति भी वहीं से आती है। बुद्धा क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ये तुम्हारे हाथ में है।